चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के लिए अपना जीवन निर्वाह किया। आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के हाथ में तीनों कानून आने के बाद जो 2 किसानों से सीधे जुड़े हैं, तीसरा उपभोक्ता के रूप में पूरे देश से जुड़ा है, जिसके अंदर व्यवस्था जो चल रही थी उस व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ, और मैं अपने आप को किसान का बेटा होने के नाते मैं आज आपके सामने, क्योंकि मैं घुटन महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो किसान के हितैषी होने का दावा करती थी, आज वो किसान के पक्ष में नहीं है, किसान को बर्बाद करने चले हैं। मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस करके, और मैं भारतीय जनता पार्टी से आज मैं प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र दे रहा हूं, और आगामी जीवन हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान के भले के लिए काम करने के लिए, और किसान के साथ संघर्ष करने के लिए, कमेरे के साथ संघर्ष करने के लिए, मजदूर के साथ संघर्ष करने के लिए, जो आज तीनों कानूनों के द्वारा उजड़ने निश्चित हैं, हम अपने आप को किसान के साथ खड़ा करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आप केवल मैंने आज ये फैसला किया है कि मेरा धर्म बनता है, मेरा फर्ज बनता है, किसान मेरा धर्म है, किसान मेरा कर्म है, किसान मेरी जमात है, मैं इसके साथ खड़ा होकर के आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो प्रदेश में महागठबंधन का राज है, आज उसको हम चलता करने के लिए किसान के साथ खड़े हों। आज केवल यही फैसला है, और शीघ्र ही जो भी फैसला हो आपके माध्यम से मैं बता भी दूँ। आपके माध्यम से मैं तमाम हरियाणा के ऐसे किसानों के बेटे जो राजनीतिक जीवन में आज किसी भी पार्टी में हों, उनको आह्वान करता हूं कि आज किसान और देश कमेरे को बचाने के लिए अपने अपने हित त्याग करके एक साझे मंच के अंदर आकर आज किसान विरोधी सरकार को चेताने का, उखाड़ फेंकने का, और तीनों कानूनों को वापस करने का काम करने के लिए आगे आएं, और देश हित में, प्रदेश हित में अपने स्वार्थों को त्याग करके किसानों के हित में खड़े होकर के आज धरती पुत्र को बचाने का काम करें। तीनों कानून जो बने हैं, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स बिल हो, अगर उसके आप उद्देश्यों में जाएंगे तो उद्देश्य में किसान नाम का कहीं चीज़ नहीं लिखा। आज लोगों को केवल अध्यादेश बांटे जा रहे हैं, उद्देश्य उसके हैं ट्रेडिंग के लिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर किसानों को मार दिया गया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर 1955 में संशोधन के काला बाजारी को और पूंजीपति व्यवस्था को बढ़ावा देने का काम किया। इनके मैं खिलाफ और आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देता हूं। इसलिए आपके माध्यम से आज हम आगामी लड़ाई किसानों की लड़ेंगे। पार्टी फोरम पे जब मैंने बात की तो पार्टी फोरम के अंदर वही एक जुमलों की तरह बात की गई। जब मैंने कहा कि एमएसपी जरूरी क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा एमएसपी की गारंटी देना जरूरी क्यों नहीं, एमएसपी हम दे रहे हैं। मगर आप एमएसपी दे रहे हो, आप ये कह रहे हो मंडी व्यवस्था नहीं टूटेगी, एमएसपी नहीं टूटेगी, तो इसमें एक चौथा कानून ले आओ कि ना एमएसपी टूटेगी ना मंडी व्यवस्था टूटेगी। इसमें दिक्कत क्या है? जब आप ये कह रहे हो कि ये चीज होगी, लेकिन अभी 13 अक्टूबर को प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का एक बयान छपा है, बड़ा बयान, कि एमएसपी की गारंटी मांगना अव्यावहारिक है और प्रदेश की सरकार निजी बाजार पर सदा अंकुश नहीं रख सकती। इसका एक सीधा सीधा है कि आज केवल किसान और कमेरा आज उसको तोड़ने का काम किया है। आज जब जो किसान, इस देश का किसान C2 फार्मूले पर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग करता था, आज तीनों कानूनों के बाद ये स्थिति आ गई कि किसान आज केवल एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहा है और जो कि लागत मूल्य से भी कम है। क्या प्रधान जी, पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं इस चीज का, पार्टी बीजेपी के किसानों का नारा देके सत्ता में, उसकी मंशा क्या है सर इन कानूनों को लागू करने? किस लॉबी को, किन लोगों को फायदा पहुंचाना? देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछली 5 वर्ष में बड़ी विदेश यात्राएं की और उन विदेश यात्राओं के अंदर आप ये लगाओ कि उन्होंने बड़े देशों के अंदर घूम करके एक ओपन मार्केट सिस्टम देखा। उसी ओपन मार्केट सिस्टम को यहाँ पूंजीपति बाजार के इस देश को हवाले करने के लिए ही काम किया। आपके सामने तो उदाहरण है, कोरोना काल में जब देश की अर्थव्यवस्था डूब रही थी तो केवल किसान ने 3.4% की जीडीपी ग्रोथ देकर के इसको बचाने का काम किया। आज इंडस्ट्री सेक्टर फेल हो चुका है तो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ध्यान है और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ध्यान, आज पूंजीपति जमीन के मालिक बनेंगे, किसान मजदूर बनेगा। और इस एक्ट का सीधा सीधा ये आज एक निचोड़ निकलने आया है। और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर बदलाव किया गया है
उसके चलते इस देश का तमाम उपभोक्ता आने वाले समय के अंदर प्रभावित होगा, शोषण होगा और आज केवल और केवल पूंजीपति व्यवस्था को पुनः हिंदुस्तान के अंदर लाने का ये काम किया है। जो आज़ादी से पहले की व्यवस्था थी, आज उस व्यवस्था को कहीं न कहीं चोरी छिपे लाया जा रहा है। कृषि क्षेत्र और कारपोरेट के हवाले करके इस किसानी को खत्म करना, कमेरे को खत्म करना और कमेरे को केवल और केवल मनरेगा और अर्बन मजदूर बनाने का काम करने का विचार है।